तो मिश्रा जी देखिए, ये 10 रिजल्ट हैं जो हमें प्रूव करना है। तो मैं अभी आपको प्रूव करके बताऊंगा और उसके बाद आपको ये सारे के सारे जो 10 रिजल्ट हैं ये क्रैम करना है, रटना है। तो ये समझ आ गया? ओके सर। तो मैं आपको डेरिवेशन बता रहा हूँ, क्योंकि डेरिवेशन से अगर कभी एग्ज़ाम में आप भूल जाएंगे तो उस टाइम आप डिराइव भी कर पाएंगे। तो आप ध्यान से सुनिए कि कैसे इसको डिराइव किया जाता है। तो सबसे पहले जो बेसिक रिजल्ट हम जो चालू करेंगे वो चालू करेंगे यहाँ से, ए प्लस बी होल क्यूब और ए माइनस बी होल क्यूब, ये यहाँ ए-बी होल क्यूब होना चाहिए, ए-बी होल क्यूब। ठीक है? तो ए+b होल क्यूब जो है दैट कैन बी रिटन एज a+b इंटू a+b होल स्क्वायर। इसमें कोई डाउट आपको? नो सर। मैडम आपको डाउट है? तो a+b होल स्क्वायर हम पहले कर चुके हैं एक्सपेंशंस में हम जब चालू करते हैं तो सबसे पहले यही 3 रिजल्ट से हम चालू करते हैं। पहले a+b होल स्क्वायर, a-b होल स्क्वायर, और जो तीसरा रिजल्ट करते हैं वो a² - b² इज इक्वल टू a+b इंटू a-b। ये 3 रिजल्ट से ही एक्सपेंशन चालू करता है। तो a+b होल स्क्वायर जो है वो इक्वल होगा a² + b² + 2ab की। मिश्रा जी कोई डाउट? नो सर। अब देखिए, ये वाली ब्रैकेट कैसे खोली जाती है, इसमें फिर से रेनबो मेथड ही मैं लगा रहा हूँ। तो पहले मैं इस a को लूँगा, इस a को इससे मल्टीप्लाई करूँगा, इससे मल्टीप्लाई करूँगा, इससे मल्टीप्लाई करूँगा, जो कि मैंने लिखा है ऐसे। मिश्रा जी कोई डाउट? नो सर। उसके बाद मैं b लूँगा और b को भी 1 2 3 तीनों से मल्टीप्लाई करूँगा। थोड़ी चीज़ें आसान करने के लिए मैंने इसको ऐसे लिख दिया। मैडम आपको डाउट है? a इंटू a क्यूब, a इंटू b स्क्वायर, b² b² मिश्रा जी कोई डाउट? नो सर। उसके बाद देखिए, कोई डाउट है तो उसी टाइम पूछते रहिए, क्योंकि चीज़ें धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स होती रहेंगी, आसान नहीं होंगी, डिफ़िकल्ट ज़्यादा हो जाएंगी। तो जो भी डाउट है हाथों हाथ पूछते रहिए। अब देखिए, ये वाला a³ और ये वाला b³ मैंने पकड़ लिया और इसको तो ऐसे ही a³ + b³ ऐसे ही लिख दिया। बट बीच में कुछ चीज़ें मिक्स हो रही हैं, जैसे ab² है और ये ab² है। तो ये ab² है, ये 2ab² है, तो मेरा मेरा जो रिज़ल्ट है वो आ गया ab² और 2ab², मेरा रिजल्ट आ गया 3ab²। कोई डाउट? मैडम डाउट है तो पूछिए, चीज़ें कॉम्प्लेक्स होंगी। जी, आई एम सॉरी। ठीक है, तो ज़रा समझने की कोशिश कीजिए। ab² + 2ab², मेरी बात समझ आएगी आपको? तो सुखी जी, ये ab² और ये ab² है, ये दोनों लाइक टर्म्स है। जो पहला ab² है उसके सामने एक इनविजिबल 1 लिखा हुआ है, ऐसा एक इनविजिबल 1 लिखा हुआ है। तो 1ab² + 2ab² वुड बी इक्वल टू 3ab²। मिश्रा जी कोई डाउट? नो सर। उसी तरह अगर आप इसको देखेंगे, ये 2a² है और ये ba² है। देखिए, ये 2a² है, इसमें आप ऐड कर रहे हैं ba²। दिस कैन बी रिटन एज 2a² + a²b। अब ये a²b है और ये a²b है, दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो इनका आंसर क्या हो जाएगा? 3a²b। सुखी जी आपको समझ आया? मिश्रा जी समझ आया नहीं आया? समझा सर। तो ये दोनों टर्म्स को आप कंबाइन करेंगे तो आपका जो आंसर है वो इक्वल होगा 3a²b के। ये जो भी एक्सपेंशन हम कर रहे हैं, डिफ़िकल्ट एक्सपेंशन हैं, कल से पहले आपको ये सारा कॉपी करके मुझे भेज देना चाहिए। जो एक्सपेंशन है सिर्फ एक्सपेंशन ही आज कर रहे हैं, सम्स कल करेंगे, क्योंकि एक्सपेंशन करना ही डिफ़िकल्ट काम है। आप देख के, ये पीडीएफ मिल जाएगा आपको, आप इसको देख के कॉपी करके मुझे भेज सकते हैं। बट अनलेस एंड अनटिल यू फुली अंडरस्टैंड दिस, यू वोंट बी एबल टू डू द क्वेश्चंस। और एक्सपेंशन के बाद हमें फैक्टराइजेशन करना है, जो कि एक्सपेंशन से
जो कि एक्सपेंशन का उल्टा है। हम जब करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो दोनों जो ये चैप्टर्स हैं ये लिंक्ड हैं, आपको एकदम तसल्ली से समझ आने चाहिए। तो ए क्यूब प्लस 3ab² प्लस 3a² प्लस बी क्यूब। अब ये वाला जो ए क्यूब है और ये वाला जो बी क्यूब है ये लिखा है यहाँ पर। मिश्रा जी आपको समझ आया? यस सर। अब ध्यान से देखिए मैं इसमें क्या करता हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखिए, और डाउट है तो मेरे से उसी टाइम पूछिए। ये वाले दो टर्म्स पे फोकस कीजिए, 3ab² प्लस 3a²b। इन दोनों टर्म में से ए बी और 3 कॉमन है, तो मैं 3ab कॉमन निकाल लेता हूँ और बीच में लिखता हूँ b प्लस ए। मिश्रा जी आपको समझ आया नहीं आया? मैडम आपको समझ आया नहीं आया? मिश्रा जी समझ आया नहीं आया? हाँ सर। और ये b प्लस ए को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 3ab a प्लस बी। तो ये जो कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन मैंने स्किप करके डायरेक्ट यहाँ पर लिखी हुई है। आपको दिख रही है नहीं दिख रही? मिश्रा जी दिख रही है नहीं दिख रही? दिख रही है सर। तो ये 3ab a प्लस बी, ये वाला 3ab a प्लस बी है। भाई कोई डाउट? डिफिकल्ट एक्सपेंशन है, आपको आज दोबारा से लेक्चर को देख के ट्राई करनी चाहिए। अगर आप सोच रहे हैं कि ये आसान है और मैं तो लेफ्ट हैंड से ही कर लूँगी, तो आपसे नहीं होने वाला। डिफिकल्ट एक्सपेंशन है। सर तो फिर ये जो स्क्वायर है वो 1 1 के ब्रैकेट के अंदर आ गया। कौन सा बेटा? जैसा बी स्क्वायर मतलब 2b है तो वो एक ब्रैकेट के अंदर चला गया। जी। अब आपने ओके अपना डाउट समझा। पूछा है, अब आपने डाउट पूछा है और डाउट का सॉल्यूशन समझिए ज़रा। हाथों हाथ डाउट पूछते रहिए। देखिए 3a² प्लस 3ab प्लस a³ प्लस a4, अगर ऐसे लिखा हुआ है तो इन सब में से जो सिर्फ कॉमन टर्म है वो a है। मिश्रा जी आपको समझ आया नहीं आया? समझा सर। एक रूल याद रखिए, इंडाइसिस का वो रूल आपके पीछे पड़ा रहेगा जब तक आप उसको समझते नहीं हैं। ये इंडाइसिस का पहला रूल, हर लेक्चर में इंडाइसिस करते हैं। तो कहने का मतलब a4 कैन बी रिटन एज a1 प्लस 3 कैन बी रिटन एज a इंटू a³। मिश्रा जी नहीं समझ में आया? समझा सर। तो कहने का मतलब ये वाला जो a4 है, ध्यान से देखिए जो मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिए और देखिए जो मैं कर रहा हूँ। ये a4 है, दिस कैन बी रिटन एज a इंटू a³। इसलिए अगर मैंने a को बाहर ले लिया, ये वाले a को बाहर ले लिया, तो यहाँ पर सिर्फ क्या रह जाएगा? a³। नहीं समझ में आया? मिश्रा जी समझ आ रहा है नहीं आ रहा? समझ आ रहा है सर। अब मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। यहाँ से मैंने सिर्फ क्या लिया है? a लिया है। तो 3 तो वैसा का वैसा है, a वैसा का वैसा है और b वैसा का वैसा है। मिश्रा जी नहीं समझ में आया? समझा सर। उसी तरह सेकंड टर्म आप देखेंगे, सेकंड टर्म में भी सिर्फ a को बाहर निकाल रहे हैं, बाकी जो हैं वो ऐसे के ऐसे बैठे हुए हैं, उनको तंग करने की क्या ज़रूरत? सिर्फ a को निकाला है आपने बाहर। 3 भी वेट कर रहा है, b भी वेट कर रहा है, ये दोनों तो ऐसे ही बैठे हुए हैं यहाँ पर। मिश्रा जी नहीं समझ में आया? समझा सर। भाई फैक्टराइजेशन में यही लॉजिक लगने वाला है कि कौन सी टर्म कॉमन है। जो टर्म कॉमन है उसको आप बाहर ले लीजिए। मिश्रा जी समझ आ रहा नहीं आ रहा? यस सर। फैक्टराइजेशन में जो चैप्टर हम शुरू करेंगे यहीं से शुरू करेंगे। अब फिर से ये वाली जो टर्म है इसमें से आप कॉमन क्या ले रहे हैं? a ले रहे हैं। शाबाश, क्योंकि a³ जो है उसको आप लिख सकते हैं a इंटू a²। a बाहर ले लिया तो बचा कौन? a²। मिश्रा जी नहीं समझ में आया? समझा सर। तो एक्सपेंशन जो है, एक्सपेंशन की हेल्प से हम काफ़ी, अगर आपको एक्सपेंशन समझ आनी शुरू हो जाती है तो अलजेब्रा पे काफ़ी अच्छा आपका होल्ड बन जाता है। तो a प्लस बी होल क्यूब जो है दैट कैन बी रिटन एज, दो रिजल्ट बनते हैं। एक रिजल्ट बनता है ये और एक रिजल्ट बनता है ये, और ये दोनों रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। आपकी टेक्स्ट बुक में
आपकी टेक्स्ट बुक में ये जो 3 रिजल्ट लिखे हुए हैं, ये जो 3 रिजल्ट यहाँ पर लिखे हुए हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, ये दोनों हमने प्रूव कर दिए। ये जो तीसरा रिजल्ट है अभी थोड़ी देर में प्रूव कर देंगे। मिश्रा जी समझ आया नहीं आया? समझा सर। आपकी बुक वाले ने प्रूफ नहीं कराया, मैं आपको प्रूफ इसलिए करा रहा हूँ ताकि बीच में जो इंडाइसिस के फंडे हैं वो आपको समझ आने शुरू हो जाए, ताकि हम जब इंडाइसिस करें तो भी आप कंफर्टेबल रहें और जब फैक्टराइजेशन करें तो भी आप कंफर्टेबल रहें। मेरी बात समझ आ रही? यस सर। धीरे धीरे अलजेब्रा पे हमारा होल्ड है और अलजेब्रा दुखी करता है बहुत ज़्यादा बच्चों को, इसलिए नेक्स्ट लेक्चर से पहले ये जो भी एक्सपेंशन आपको बताई जा रही है ये कॉपी कीजिए। आज सिर्फ एक्सपेंशन ही करने वाला हूँ मैं, और कुछ नहीं करने वाला, तो आपके पास टाइम है एक दिन का। नेक्स्ट एक्सपेंशन देख लीजिए, a माइनस बी होल क्यूब। a माइनस बी होल क्यूब कैन बी रिटन एज a माइनस बी इंटू a माइनस बी होल स्क्वायर। सो कीजिए, आपको कोई डाउट है? मिश्रा जी आपको डाउट? नो सर। अब ये जो a माइनस बी होल स्क्वायर है ये मुझे पता है कैन बी रिटन एज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो मैंने a माइनस बी को ऐसे ही छोड़ दिया और जो a माइनस बी होल स्क्वायर है उसको मैंने लिख दिया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। उसके बाद फिर से मैं रेनबो मेथड ही लगा रहा हूँ। a को a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab से मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस b को a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab से मल्टीप्लाई करूंगा, और वही छोटी छोटी बातें जो हमने पहले डिस्कस की हुई हैं वो मुझे याद रखनी पड़ेंगी कि ये a जब ये तीनों से मल्टीप्लाई हो रहा है तो पहली टर्म बनेगी a क्यूब, दूसरी बनेगी ए बी स्क्वायर और तीसरी बनेगी माइनस 2a स्क्वायर बी। भाई कोई डाउट है तो रोकिए। सुखी जी आपको डाउट है? मिश्रा जी आपको डाउट है? नो सर। बार बार बोलता जा रहा हूँ, लेक्चर रिकॉर्डेड है, आप आराम से तसल्ली से देख सकते हैं। उसके बाद माइनस बी को पकड़ा, ये माइनस बी को पकड़ा और ये माइनस बी को किससे मल्टीप्लाई किया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab से। मिश्रा जी कोई डाउट? नो सर। अब तसल्ली से देखिए, ये माइनस है ये प्लस है तो यहाँ है इसलिए माइनस बी ए स्क्वायर हो गया, ये माइनस है ये प्लस है तो इसलिए फिर से माइनस बी क्यूब हो गया, ये माइनस है ये माइनस है इसलिए आपको यहाँ प्लस दिख रहा है 2ab स्क्वायर। मिश्रा जी नहीं समझ में आया? समझा सर। मिश्रा जी देखिए समझिए, ये एक्सपेंशन जो है मतलब ऐसे इसको इसका जो प्रूफ है वो आपके सिलेबस में नहीं है। आपको बेसिकली जो याद करना है वो सिर्फ ये 10 रिजल्ट याद करने हैं। मैं आपको एक्सपेंशन इसलिए करके दिखा रहा हूँ ताकि कभी आप एग्जाम में फंस जाएं तो आप खुद से एक्सपैंड कर सकें, या आपको एक्सपेंशन, फैक्टराइजेशन, इंडाइसिस के जो भी फंडे हैं वो सारे के सारे डिटेल में समझ आ रहे हैं। मिश्रा जी यहाँ तक क्लियर है? यस सर, क्लियर है। अब देखिए फिर से जो पहले हमने किया था वही चीज़ दोबारा हो रही है, कोई नई चीज़ आपके सामने दोबारा नहीं हो रही। ध्यान से देखिए ज़रा, ये ए क्यूब है, ये माइनस बी क्यूब है, तो ये तो बेचारे ए क्यूब माइनस बी क्यूब ऐसे चुपचाप यहाँ पर आके बैठ गए क्योंकि इनका कोई और साथी नहीं है। बट दूसरे जो हैं उनके साथी हैं, वो देखिए ज़रा किस किस का साथी बन रहा है। ध्यान से देखिए ज़रा, ये ए बी स्क्वायर है और इसका जो साथी है वो ए बी स्क्वायर ये रहा, तो ए बी स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर किसके इक्वल हो गया? 3ab स्क्वायर के। सुखी जी को डाउट? मिश्रा जी को डाउट? नो सर। उसी तरह ये माइनस 2a स्क्वायर बी है और ये माइनस ए स्क्वायर बी है, तो ये मिलके क्या बन गया? माइनस 3a स्क्वायर बी। मिश्रा जी को डाउट? नो सर। सुखी जी को डाउट? मिश्रा जी आवाज़ आ रही है नहीं आ रही? आ रही है सर। आपको कोई डाउट है या नहीं? नहीं सर। वो देखने में डर लग रहा है बट चीज़ें आसान है, एक दो बार करेंगे तो समझ आनी शुरू हो जाएंगी। ओके सर। ए क्यूब माइनस बी क्यूब फिर से शांति से यहाँ बैठ गया, बट अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर आप ध्यान से देखेंगे बाकी की जो दो टर्म्स हैं, ये देखिए बाकी की जो दो टर्म्स हैं 3ab स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर बी, इसमें आप कॉमन क्या निकाल सकते हैं? ए बी और 3, तो क्या कॉमन निकाल सकते हैं? b माइनस ए। नहीं समझ में आया? मिश्रा जी डाउट आ रहा है? नो सर।
मिश्रा जी डाउट आ रहा नहीं सर नहीं। है? ओके, तो अब इसको थोड़ा मैनेज करने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से एक माइनस बाहर निकाल लेता हूँ, माइनस निकालता हूँ ऐसे, -3ab और ब्रैकेट में डालता हूँ a माइनस बी। मिश्रा जी डाउट आ गया आपको? फिर से देख लीजिए, डरिए मत, फिर से देख लीजिए। फिर से देख लीजिए, ये यहाँ मैंने गलती की है तो मैं इसलिए इसको इरेज कर दिया। देखिए मेरे पास जो टर्म्स हैं वो कौन सी हैं, ये वाली। अब ध्यान से देखिए, 3ab² -3a²b। सुखी जी समझ आया? इसमें कॉमन में क्या ले सकता हूँ? सुखी जी यहाँ तक समझ आ गया? मिश्रा जी आपको समझ आ गया? यस सर। अब ध्यान से देखिए, मैं चुपके से क्या करता हूँ, एक माइनस को भी बाहर ले लेता हूँ। जब मैं माइनस को बाहर ले लेता हूँ तो ये वाला -a तो +a बनेगा, और ये वाला जो b है अब ये -b बनेगा। क्यों? क्योंकि अगर ये माइनस इससे मिलेगा तो फिर से -a बन गया, और ये माइनस इस माइनस से मिला तो फिर से +b बन गया। नहीं समझ में आया? मिश्रा जी समझ आ रहा है, चक्कर आ रहे हैं? समझा सर। तो इसलिए यही जो गलती थी वो यहाँ थी, और मैंने इसको अभी ठीक कर दिया। ये आएगा -3ab a माइनस बी। मिश्रा जी कोई डाउट? नो सर। तो यहाँ पर आप जब नोट कर रहे थे तो करेक्शन कर लीजिए, दिस वुड बी a³ - b³ -3ab a माइनस बी। मेरी बात समझ में आई? मिश्रा जी समझ आया? यस सर। तो अभी तक हम कितने रिजल्ट प्रूव कर चुके हैं? हम अभी तक ये वाले जो 4 रिजल्ट हैं, ये वाले जो 4 रिजल्ट हैं ये प्रूव कर चुके हैं। अब हम चलेंगे ये रिजल्ट और ये रिजल्ट की तरफ। देखिए तो ये मैंने सारा कर लिया। अब मुझे पता है कि a+b² जो है वो a³ + b³ + 3a² b + 3ab² के इक्वल है। ये तो मैंने अभी प्रूव किया, a³ + b³ + 3ab² + 3a² b। भाई समझ आया? साथ में मैंने एक और रिजल्ट भी प्रूव किया था। साथ में मैंने एक और रिजल्ट भी प्रूव किया था कि दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज a³ + b³, और 3ab, यहाँ से 3ab मैंने कॉमन लिया था। ये देखिए 3ab कॉमन लिया था और ब्रैकेट में लिखा था a + b। तो यही जो रिजल्ट है मैंने यहाँ पर लिख दिया। भाई बात समझ आ रही है नहीं आ रही? तो अगर मेरे से कोई पूछे कि भाई एक बात बताओ, a³ + b³ किसके इक्वल होगा, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, a³ + b³ जो है वो किसके इक्वल होगा, a + b³ -3ab a + b। मिश्रा जी नहीं समझ में आया? समझा सर। कोई डाउट है? नो सर। तो अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक देखेंगे तो आपकी टेक्स्ट बुक में ये जो रिजल्ट है, ये देखिए, ये जो रिजल्ट आपको दिख रहा है वो ये वाला रिजल्ट है, ये वाला रिजल्ट है। सुखी जी समझ आया? सुखी जी समझ आया नहीं आया? पक्का? ये आपकी टेक्स्ट बुक ने नहीं किया, आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, मत कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। समझ आ गया? क्योंकि आपकी बुक ने डिराइव नहीं किया। बट अगर आप देखना चाहते हैं कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। ये जो टर्म है, ये जो दो टर्म्स हैं, इसमें जो एक कॉमन जो निकलता है वो निकलता है a + b। जब a + b निकल जाता है तो ब्रैकेट में क्या रह जाता है, अगर आप ध्यान से देखेंगे, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि बुक में है नहीं, बट फिर भी अगर आप देखना चाहते हैं a + b कॉमन निकल गया। जब कॉमन निकल गया तो ब्रैकेट में क्या रह गया, a + b² -3ab, और इसको आपने एक्सपैंड कर दिया, a² + b² + 2ab -3ab। और इसको जब एक्सपैंड करोगे तो ये 2ab, ये -3ab, तो ये भी एक रिजल्ट है जो कि आपकी बुक में डिस्कस नहीं हुआ, इसलिए मैं कह रहा हूँ आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। सुखी जी, मिश्रा जी कोई डाउट? नो सर। ओके,
तो ये रिजल्ट हमने प्रूव कर लिया। अब देखिए, अब हमारे पास एक और रिजल्ट जो था वो था a माइनस बी होल क्यूब। a माइनस बी होल क्यूब है a क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर माइनस 3a² बी, जो मैंने लिखा है यहाँ पर। और साथ में एक और रिजल्ट हमने निकाला था a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी माइनस 3ab माइनस 3ab a माइनस बी। मिश्रा जी समझ आया नहीं आया? समझा सर। ये तो हम प्रूव कर चुके हैं। ये जो है, ये जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये तो अभी हम प्रूव करके आए हैं। अब इसकी हेल्प से, ये तो ऑलरेडी प्रूवन है, इसकी हेल्प से मैं कुछ एक दो रिजल्ट और प्रूव करना चाहता हूँ। तो एक रिजल्ट जो आपकी बुक में, फिर से जो आपकी बुक में मेंशन की है, वो रिजल्ट ये है कि सर ए क्यूब माइनस बी क्यूब बताइए ज़रा किसके इक्वल होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके इक्वल होगा। तो आप बोलेंगे यार ये तो आसान है, यहाँ पर a माइनस बी होल क्यूब है जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, और ये वाला जो माइनस है ये आप इस साइड ले आइए, तो ये बन गया प्लस 3ab a माइनस बी। मिश्रा जी नहीं समझ में आया? समझा सर। तो कीजिए, आपको समझ आया? अब ये जो रिजल्ट है, ये वाला जो रिजल्ट है वो आपकी टेक्स्ट बुक में उन्होंने मेंशन किया हुआ है। कहाँ मेंशन किया हुआ है? ये मेंशन किया हुआ है। आपको समझ आया? मिश्रा जी कुछ समझ आ रहा है आ रहा है सर। कि दिमाग घूम रहा है? हे भगवान, कहाँ फंसा रही है मम्मी ने। नहीं सर। तो ये वाला जो रिजल्ट है ये आपकी टेक्स्ट बुक में मेंशन्ड है। अब फिर से ये जो है ये आप इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि आपकी टेक्स्ट बुक में ये मेंशन्ड नहीं है, बट है आसान ही। इसमें से बेसिकली आपने ये किया कि ये वाली टर्म और ये वाली टर्म में से a माइनस बी को आपने कॉमन ले लिया। जैसे ही आपने कॉमन लिया तो ये रिजल्ट आ जाता है आपके पास ऐसा, जो कि आप इग्नोर कर सकते हैं। मिश्रा जी समझ आ गया? यस सर। तो अब हमारे पास जो रिजल्ट है वो है a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी ए बी स्क्वायर, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये दो रिजल्ट है, ये फंडामेंटल a प्लस बी होल क्यूब और a माइनस बी होल क्यूब, हमारे पास दो फंडामेंटल रिजल्ट है। कौन सा? a माइनस बी होल क्यूब, ये वाली जो एक्सपेंशन है, ये वाली जो एक्सपेंशन है, और ये वाली जो एक्सपेंशन है, ये हमारी फंडामेंटल एक्सपेंशन है। अब इसको लेके हम और रिजल्ट्स प्रूव करते जा रहे हैं। अब जैसे आपकी टेक्स्ट बुक में उसके बाद जो आपको रिजल्ट बताया जा रहा है, तो ये 6 तो आपने प्रूव कर दिए, ये 6 आपने प्रूव कर दिए, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। अब हम जो जिस रास्ते पे जा रहे हैं वो इस रास्ते पे जा रहे हैं कि a प्लस वन अपॉन ए का होल क्यूब किसके इक्वल होगा, और a माइनस वन अपॉन ए का होल क्यूब किसके इक्वल होगा। इसमें भी हमने 4 रिजल्ट प्रूव करने हैं। मेरी बात समझ आई आपको? मिश्रा जी जागे हुए हैं, सो गए? जागा हूँ सर। नाइस। अब देखिए, a प्लस वन अपॉन ए का होल क्यूब, a प्लस वन अपॉन ए का होल क्यूब, इसका रिजल्ट अगर मुझे निकालना है तो यार मेरी जो फंडामेंटल एक्सपेंशन है वो तो यही है। तो इसलिए मैंने वो फंडामेंटल एक्सपेंशन पहले लिख दी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² करके लिख दिया। और मैंने एक सिर्फ छोटा सा काम किया, कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं किया, एक सिर्फ छोटा सा काम किया कि ये जो एक्सपेंशन है उसमें जो a है वो तो a है, बट जो b है वो 1 अपॉन a है। सुखी जी समझ आया? सेम चीज़ हमने जब a प्लस बी का होल स्क्वायर कर रहे थे तब भी हमने यही किया था। हमने एक्सपेंशन की थी a प्लस बी होल स्क्वायर, और उसके बाद हमने एक्सपेंशन की थी a प्लस वन अपॉन ए का होल स्क्वायर। सुखी जी कुछ याद आया नहीं आया? उसी तरह हमने a माइनस बी का होल स्क्वायर किया था और उसके बाद a माइनस वन अपॉन ए का होल स्क्वायर किया था। सुखी जी कुछ याद आया नहीं आया? यही चीज़ अब हम यहाँ पर कर रहे हैं। पहले हम a प्लस बी का होल क्यूब कर रहे हैं, फिर हम a प्लस वन अपॉन ए का होल क्यूब कर रहे हैं, a माइनस बी का होल क्यूब किया, उसके बाद a माइनस वन अपॉन ए का होल क्यूब किया। भाई समझ आया नहीं आया? वेकेशंस हैं, आपके पास टाइम बहुत है, आप इसको आराम से समझ सकते हैं। एक बार आपका स्कूल समझो चालू हो गया फिर आप ये चीज़ें नहीं समझ पाएंगे क्योंकि प्रेशर बहुत बढ़ जाएगा।
तो b की वैल्यू आपने सिर्फ क्या करनी है, देखिए ध्यान से देखिए, मैंने कुछ नहीं कर रहा यहाँ पर, सिर्फ जो b की वैल्यू है ये देखिए, b की वैल्यू में मैं 1/8 डाल रहा हूँ। ये देखिए जहाँ पर भी b है, जहाँ पर भी b मुझे नज़र आ रहा है वहाँ मैं 1/8 डाल रहा हूँ। बेसिकली मैंने ये वाली एक्सपेंशन, ये वाली एक्सपेंशन यूज़ की है। तो b की जगह है 1/a³ और ये देखिए ये वाला जो b है इसमें मैंने 1/a डाल दिया, ये वाला जो b है इसमें 1/a डाल दिया। सुखी जी कुछ समझ आया? तो ये मेरा a³, ये मेरा 1/a³। अब ये देखिए ये वाला a है और ये वाला 1/a है जो कि कैंसिल हो जाता है, ये a और ये 1/a कैंसिल हो गया, इसलिए यहाँ पर आपको सिर्फ 3 नज़र आ रहा है और ब्रैकेट में आपको a + 1/a यहाँ पर नज़र आ रहा है। मिश्रा जी समझ आ रहा है नहीं आ रहा? आ रहा है सर। मैं थोड़ा सा साफ सफाई कर देता हूँ तो आपको और क्लियरली नज़र आना शुरू हो जाएगा। मैंने थोड़ा सा कचरा कर दिया तो शायद आप कंफ्यूज हो रहे होंगे। देखिए आई थिंक अब आपको क्लियरली नज़र आना शुरू होगा। देखिए ये जो एक्सपेंशन थी, ये जो एक्सपेंशन थी, ये वाली जो एक्सपेंशन थी, इसमें जहाँ पर भी b लिखा है, जहाँ पर भी b लिखा है वहाँ मैं 1/a डाल रहा हूँ। ये देखिए ये b लिखा है, यहाँ पर मैं 1/a डाल रहा हूँ, ये b लिखा है, यहाँ मैं 1/a डाल रहा हूँ। दैट इज़ इट, सिर्फ यही कर रहा हूँ मैं। तो a³ + 1/a³, a³ + 1/a³, 3 इंटू a इंटू 1/a। तो ये a और ये a कैंसिल आ गया, इसलिए आपको ये लुखा 3 नज़र आ रहा है, अकेला 3 नज़र आ रहा है, उसके साथ कोई a नहीं है क्योंकि जो a था वो 1/a के साथ कैंसिल हो गया। बट ब्रैकेट में तो a + 1/a, ऐसा ऐसा कैसा आपको नज़र आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा? जी 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 जी, आप याद रखिए इंडाइसिस आपको बहुत परेशान करने वाला है। a इंटू 1/a², a + 1/a², ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। यहाँ पर आप एक्सपेंशन का कौन सा रूल लगा रहे हैं? a/m/a/p इज इक्वल टू a/m-p। बेटा याद आया नहीं आया? क्योंकि ये इंडाइसिस का रूल है, इसीलिए आप इसको कैसे लिख रहे हैं? a1-2 इज इक्वल टू a-1 इज इक्वल टू 1/a। बेटा मेरी बात नहीं समझ आई? या एक बार आपको एक्सपीरियंस हो जाता है तो आप ये भी बोल देते हैं कि यार ये वाला जो a है ये वाले से कट गया और यहाँ पर आंसर क्या आ गया? 1/a। नहीं समझ में आया? इंडाइसिस इंडाइसिस इंडाइसिस, सारी गेम इंडाइसिस की है। ये किसके इक्वल होता है? 2 - 5 इज इक्वल टू a-3 इज इक्वल टू 1/a³। मिश्रा जी समझ आया नहीं आया? समझा सर। a7/a²। बेटा इंडाइसिस बहुत 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 ज़रूरी है। सारी जो गेम है वो बेसिकली इंडाइसिस की गेम है। बच्चे बोलते हैं अलजेब्रा समझ नहीं आता, उनको ये नहीं समझ आता कि उनका एक पर्टिकुलर चैप्टर है इंडाइसिस जो उनको समझ नहीं आ रहा, उसमें परेशानी रहती है। बट अब जैसे सुखी जी कह रहे हैं कि ये वाला जो a + 1/a² है भाई, इसमें कोई कैंसलेशन नहीं है। a + 1/a² ऐसा ही लिखा जाएगा, a5 + 1/a7 ऐसा ही रहेगा, क्योंकि प्लस में इंडाइसिस का कोई रूल नहीं है। मिश्रा जी डाउट? नो सर। आप जितने डाउट पूछेंगे आपका रास्ता उतना आराम से निकल जाएगा, नहीं तो परेशान ही रहेंगे। तो जैसे सुखी जी डाउट पूछते रहते हैं, आपको डाउट पूछने चाहिए। ओके सर। तो फाइनली a + 1/a³ जो है वो आपने किसके इक्वल प्रूव कर दिया? a³ + 1/a³ + 3 ब्रैकेट में a + 1/a। तो फिर से जैसे हमने पहले किया था, a³ + 1/a³, a³ + 1/a³ किसके इक्वल हो जाएगा? a + 1 का होल क्यूब माइनस ये वाला, ये मैंने कचरा किया है यहाँ पर, ये कचरा मुझे साफ करना पड़ेगा। हाँ तो a³ + 1/a³, a³ + 1/a³ वुड बी इक्वल टू a + 1 का होल क्यूब माइनस 3 ब्रैकेट में a + 1/a। मिश्रा जी नहीं समझ में आया? समझा सर। सुखी जी डाउट है? पक्का? नाइस, वेरी नाइस। तो
अगर आप सोच रहे हैं कि हे भगवान ये अध्यापक कहाँ लेके जा रहा है हमें, तो ये देखिए ये रिजल्ट है 7th और 8th। आपको समझ आ गया? a प्लस 1/a का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस 1/a क्यूब इज इक्वल टू प्लस 3 ब्रैकेट में a प्लस 1/a। उसी तरह a क्यूब प्लस 1/a क्यूब वुड बी इक्वल टू a प्लस 1/a का होल क्यूब माइनस ये जो प्लस है ये दूसरी बाजू जाके माइनस हो जाएगा, इसलिए आपको यहाँ माइनस दिख रहा है, -3 a प्लस 1/a। तो ये भी हमने प्रूव कर दिया। तो कीजिए डाउट? पक्का? नाइस, वेरी नाइस, ओके, बहुत बढ़िया। एग्ज़ाम आपने देना है, एग्ज़ाम मैंने नहीं देना। आप जब तक उसको पहली बार आपको देख के कॉपी करना चाहिए और उसके बाद आपको खुद से करना चाहिए, तब आपको आएगा। 2-3 बार करेंगे तब समझ आएगा। मेरे करने से आपको समझ नहीं आने वाला। एग्जाम में जाओगे घूम फिर के आ जाओगे। अब हम ये रिजल्ट की तरफ हैं, a माइनस 1/a का होल क्यूब और फिर रिजल्ट निकालेंगे a क्यूब माइनस 1/a क्यूब के। तो ये भी देख लीजिए ज़रा, रिजल्ट वही है, रिजल्ट वही चला आ रहा है। a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब किसके इक्वल होता है? a क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर माइनस 3a² b। सो कीजिए, कोई डाउट? ओके, तो अब b की बजाय मैं क्या डाल देता हूँ? 1/a। b की बजाय मैं क्या डाल देता हूँ? 1/a। तो ये देखिए 1/a डाल दिया, 1/a डाल दिया, 1/a डाल दिया। तो ये देखिए ये a और ये 1/a स्क्वायर, तो 1/a बचा, ये a स्क्वायर, ये a, तो 3a बचा। सो कीजिए, नहीं समझ में आया? तो a माइनस 1/a का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस 1/a क्यूब। यहाँ से क्या कॉमन आया? -3 कॉमन निकाला। जब -3 कॉमन निकाला, जी ठीक किया, -3 जब कॉमन निकाला तो ये देखिए ये वाली टर्म पहले है, -3 कॉमन निकाल दिया तो आपको a नज़र आ रहा है। ये माइनस और ये वाला माइनस, ये वाला प्लस बनेगा, इसलिए आपको a माइनस 1/a नज़र आ रहा है। सो कीजिए, कन्फ्यूजन है? कन्फ्यूजन है? अच्छा, तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अगर आपको ये कंफ्यूज कर रहा है तो इसको ऐसे लिख लीजिए, -3a को पहले लिख लीजिए, ऐसे कर लीजिए तो आपको अच्छा लगेगा। ये जो यहाँ पर -3 आएगा मैं इसको पहले लिखता हूँ और +3 इंटू 1/a को बाद में लिखता हूँ। अभी ठीक है? तो कीजिए, अभी देखिए मैं -3 कॉमन निकाल रहा हूँ। जब -3 कॉमन निकालता हूँ तो a का a यही होगा। अब बेटा इसको मुझे माइनस इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई करके ये वाला प्लस बनाएगा। नहीं समझ में आया? सो कीजिए, डाउट है? मिश्रा जी डाउट है? नो सर। मिश्रा जी चेयर से गिर चुके हैं अभी, बहुत हो गया, इतना जुल्म मैं सहन नहीं कर सकता। ओके, तो फाइनली ये रिजल्ट आपके पास आ गया, विच इज़ वन ऑफ द रिजल्ट विच इज़ मेंशन्ड इन योर टेक्स्ट बुक। और उसके बाद जो दूसरा रिजल्ट आएगा वो फिर से जैसे बार बार करते जा रहे हैं, a क्यूब माइनस 1/a क्यूब किसके इक्वल होगा? a माइनस 1/a का होल क्यूब। ये माइनस ये बाजू आएगा तो ये हो गया प्लस 3a 1 माइनस a। मैडम डाउट है? और ये जो रिजल्ट है बेटा वो रिजल्ट लिखा हुआ है ये यहाँ पर। आपको बात समझ आई सुखी जी? ये रिजल्ट 9, ये रिजल्ट 10, समझ आया? ये जो हमने किया है, आप मेरी बात समझिए, ये जो हमने किया है और इससे पहले जो स्क्वायर का किया था वो सेम ही चीज़ की थी। हमने कोई नई चीज़ नहीं की है, फ्रैंकली हमने कोई नई चीज़ नहीं की है। ये याद है? a प्लस बी होल स्क्वायर पहले हमने किया था, फिर a माइनस बी होल स्क्वायर किया था। ये देखिए पहले हमने, अगर आपको याद होगा, पहले हमने ये डिराइव किया था, फिर हमने ये डिराइव किया था, फिर हमने b की बजाय डाल दिया था 1/a। सुखी जी याद आया? तो a प्लस 1/a का होल स्क्वायर निकाला था और a माइनस 1/a का होल स्क्वायर निकाला था। बेटा ये जो अभी हमने किया ये वही है जो हमने स्क्वायर में किया था। अभी हमने क्या किया? a प्लस बी का होल क्यूब निकाल लिया, फिर हमने
a माइनस बी का होल क्यूब निकाल लिया। फिर हमने क्या किया, a प्लस 1/a का होल क्यूब निकाला और a माइनस 1/a का होल क्यूब निकाला। सुखी जी नहीं समझ में आया? मिश्रा जी को डाउट? नो सर। अब ये मुसीबत आईसीएसई वालों की है, सीबीएसई में भी ये आता है, बट मुसीबत तो है। अब मुसीबत को देख के या तो रो धो सकते हो, 2-3 ऑप्शंस होते हैं जब आप मुसीबत को देखते हो। मुसीबत को देख के बेसिकली 3 आपके पास ऑप्शंस होते हैं। एक तो होता है फाइट, एक होता है फ्लाइट, तीसरा होता है फ्रीज। सुखी जी समझ नहीं आया? फाइट का मतलब क्या हुआ? उससे लड़ो, मुसीबत से लड़ो। फ्लाइट का मतलब क्या हुआ? भाग जाओ, मत करो, छोड़ दो। और फ्रीज का मतलब क्या हुआ? कि मतलब टाइट होगी वहीं बैठे, अब तो राक्षस खा जाएगा हमें। नहीं समझ में? फेल हो गए भाई। मैथ्स में भी यही हुआ ना? नहीं समझ में आया सुखी जी? मैथ्स में भी 3 ऑप्शन है आपके पास, तो देख लिया करो आप किस ऑप्शन पे हो। या तो आप फाइट करोगे, फाइट मतलब बेटा पढ़ोगे, पढ़ोगे, वो स्पेलिंग गलत है। या फ्लाइट, भाग जाओ। मिश्रा जी समझ आया? यस सर। या फ्रीज, फ्रीज मतलब फेल हो गए। नहीं समझ में आया? हाँ ओके। ये 3 ऑप्शन है भाई। मिश्रा जी आप कौन सी ऑप्शन लेना चाहते हैं? फाइट। अच्छा सुखी जी आप? शाबाश, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। तो लाइफ में कोई भी चीज़ है, कोई भी मुसीबत है, उसमें ये 3 ऑप्शंस होती हैं। फाइट, फ्लाइट कर लो, रोना धोना कर लो, हे भगवान मेरे साथ क्यों ऐसा हो रहा है, हे भगवान ये दुनिया इतनी जालिम क्यों है, हे भगवान मेरी किस्मत खराब क्यों है। सुखी जी डू यू अग्री और नॉट? नाइस।